बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको नया साल मुबारक हो और आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उम्मीद है कि आप प्लेलिस्ट्स और मेरी वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और आपकी सोच में निखार आ रहा है। आज का मौजू जो है उसका ताल्लुक़ अल्फाज और अल्फाज को हम किस हद तक समझते हैं और किस हद तक अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं। आपने कितनी दफ़ा सुना होगा, गुफ्तार का गाज़ी बन तो गया, किरदार का गाज़ी बन ना सका। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई इन दोनों पहलुओं पे गौर ना कर रहा हो। जो हम कह रहे हों हमें करना है और यकीनन जो हम कहते हैं उसी से हमारी शनाख्त बनती है, हमारी शख्सियत उभर के सामने आती है। जिन अल्फाज को हम दोस्त बनाते हैं, जिनको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक मजमूई शक्ल हमारे किरदार में ज़ाहिर हो रही होती है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अल्फाज जो आपके पास हैं, ज़ख़ीरा अल्फाजों का जो आपके पास है, उनको हल्का ना लें, क्योंकि जो कुछ हमने समझा हुआ है वो माज़ी से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से हमने सुना, मतलब सुना और हमने अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्फाज को बेहतर समझने के लिए थोड़ा शऊरी दखल ज़रूरी है। लुग़त का सहारा ज़रूर लिया करें और दरियाफ़्त करें कि इस अल्फाज के मुख्तलिफ़ पहलू क्या हैं, किस पस मंज़र में इस्तेमाल हो रहा है और इससे क्या मायने निकल के सामने आते हैं। और जब ये समझ बेहतर हो जाती है, सोच में निखार आ जाता है, तो फिर साथ ही साथ अपने आप से ये ज़रूर पूछा करें कि यार ये लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन किस हद तक जी रहा हूँ। सखावत एक लफ्ज़ है और यकीनन आपके ज़हन में एक मेयारी शख्सियत होगी जिसने सखावत का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपने आप से पूछें कि यस, आपने भी सखावत का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो मेयार और जो आपने आला मेयार देखा है उसमें कितना फ़र्क है। तो जो अल्फाज आप जानते हैं उनको हल्का ना लें, उनको बेहतर अंदाज से समझें और साथ में उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ उसके मेयार में भी इजाफ़ा करते रहें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। और साथ ही साथ ये भी है कि जब आपकी सोच में शफ़ाफ़ियत आएगी तो आप अपने ख़्याल को जब बयान करेंगे, दूसरे भी बेहतर अंदाज से उनको समझेंगे। मिसाल, आपने बहुत दफ़ा ये दो अल्फाज सुने होंगे, लेकिन इस फ़र्क को बताइए कि वो क्या है। सब्र और बर्दाश्त। इसी तरह से एक ख़्याल है इख्तिलाफ़ और दूसरी तरफ हम सुनते हैं तज़ाद। अब ये मैं चंद मिसालें आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ये वाज़े तौर पे फ़र्क मालूम है तो वेरी गुड, सुभान अल्लाह, शाबाश। और अगर थोड़ी सी उलझन है तो इसका मतलब है कि जाएं, लुग़त को देखें, उससे अपनी सोच को निखारें, बेहतर करें और फिर अमल पे आ जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जो अल्फाज आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी से आपकी शख्सियत सामने आती है। लोग आपको उन्हीं अल्फाज से पहचानना शुरू करते हैं और उनकी तवक्कुआत आपके बारे में बनती हैं। तो जो कुछ आप कहें सोच समझ के कहें, अल्फाज फेंके मत, अल्फाज इस्तेमाल करें बामकसद अंदाज से। तो इन ख़यालात के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले साल, यानी अगले हफ्ते। अल्लाह हम सब को अपनी हिफाजत में रखे, हमें हिदायत दे ताकि हम इस दुनिया में वो सब कर सकें जिससे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन।